ओके सो मैं बहुत बार ऐसे सोचते रहती हूँ कि यार कोई भी देश का कानून जो होता है वो उनके नागरिकों के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी बनाया जाता है, पर बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। आज मैं कानून, देश, ये सारी चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि आ चुका है एक ऐसा ट्रेलर जिसका नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और जिसमें हमें रानी मुखर्जी जो है वो लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म आ रही है 17 मार्च को हमारे नज़दीकी सिनेमा थिएटर्स में। सो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको लगता है कि सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में जाने के बाद ही हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, और वहीं पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश में रह के कुछ नहीं हो सकता। ये सारे जो ख्याल जिन लोगों के दिमाग में आते हैं वो दूसरे देश में जाके सेटल डाउन हो जाता है, और फिर बाद में वो इस देश को भूल जाता है जिस देश की वजह से उनका अस्तित्व है। पर मुझे ऐसे लगता है कि ये जो फिल्म है ये कहीं ना कहीं पे जो रियलिटी है वो हम सभी के सामने डेफिनेटली परोसने वाली है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो वो लोग आपका वेलकम ही करने वाले हैं। बहुत सारा रेसिज्म होता है। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। सोशल मीडिया पे आप देख लो, हर एक महीने बाद कोई ना कोई एक वीडियो आ जाता है, वायरल हो जाता है, जहां पर हमारे इंडियंस जो है उनको रेसिज्म का शिकार बनना पड़ता है, उनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम इंडिया एंड दे आर लिविंग इन अदर कंट्रीज। वेल, आज हम लोग इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात तो कर ही रहे, बट लेट मी टेल यू मैं कहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक थी जब मैंने ये देखा। तो अब यार देखो, हमारे देश में ना बच्चों के लिए कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून तो है नहीं। मतलब ऑब्वियसली आजकल थोड़ा कुछ एक 4-5 साल पहले एक नया कानून आया कि स्कूल में कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को मार नहीं सकता, थप्पड़ नहीं मार सकता। बट 90s जनरेशन के बच्चे अगर देख रहे हैं ना वीडियो, भाई साहब हमारी जो कुटाई हुई है ना वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पूरा वीडियो खत्म भी हो जाएगा 100 मिनट का, तब भी वो कुटाई एक्सप्लेन नहीं हो सकती। पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब जाके थोड़ी बहुत चेंजेस हो रहे हैं, पर तब भी मैं कहूंगी कि आज के डेट में भी हमारे देश में बच्चों को लेकर, उनकी परवरिश को लेकर कोई भी स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। और जो अब फॉरेन कंट्रीज के एक चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम्स होती है या फिर फॉस्टर सिस्टम जिसे कहा जाता है, बेसिकली उनके जो कानून है, उनके जो लॉज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और कहीं ना कहीं पे इसकी रियलिटी क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म के जरिए हम सबको पता चलेगी। बात करते हैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में, जहाँ पर रानी मुखर्जी जो है वो एक बंगाली है और उनके विवाह होने के बाद वो जाती है फॉरेन कंट्री नॉर्वे में सेटल डाउन होने के लिए। वहां पर उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, और जब वहां के जो फॉरेनर्स है, जो आस पड़ोस के लोग हैं या फिर जो कलीग्स है शायद उनके हस्बैंड के, वो कहीं ना कहीं पे देखते हैं कि बहुत सारा कल्चरल डिफरेंस है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बच्चों की परवरिश करते हुए काला टीका लगाते हैं सो दैट नजर ना लगे, या फिर हाथ से खाना खिलाया जाता है ताकि पेट, दिल, आत्मा सब तृप्त हो। और खाना ज़्यादा भी जाता है जब हम चम्मच से नहीं खाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि साथ में बच्चे को सुलाना, ये सारी चीज़ें जो है नॉर्वे के जो सिटीजन्स हैं उनको कहीं ना कहीं पे ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल लगती है, और उसकी वजह से ये फॉस्टर सिस्टम को बताते हैं और बिना पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए ये दोनों बच्चों को उठा लिया जाता है। और फिर उसके बाद का पूरा सफ़र हमें इस मूवी में दिखाई देगा। क्या रानी मुखर्जी को अपने दोनों बच्चे वापस मिल जाते हैं, और अगर मिलते हैं तो क्या उसके बाद भी वो नॉर्वे में ही रहना कंटिन्यू करती है, वो सारी चीज़ें हैं। पर क्योंकि एक रियल इंसिडेंट्स के ऊपर बनी हुई फिल्म थी, इसलिए मैंने थोड़ा और एक नेक्स्ट स्टेप जाकर रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लॉट है। ये सिर्फ एक छोटा सा एक हिंट दिया गया है हमें, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर लेडी की ज़िंदगी में हुई है, और वो सारी चीज़ें फॉरेन कंट्री के कोर्ट में, इंडिया के कोर्ट में, और उनके स्टेट के जो कोर्ट है उसके भी कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई जो उनको फेस करनी पड़ी। एंड दैट समहाउ रियली ब्रोक मी। बहुत बुरा लगा वो सारी चीज़ें देखकर। बट हाँ, बात करते हैं इस फिल्म के ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू, सिनेमाटोग्राफी, सारी चीज़ों के बारे में, तो हाल ही में जी स्टूडियोज अच्छी स्टोरीज, रियल स्टोरीज ये सारी निकालना, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स सिलेक्ट करना, इसके ऊपर काम कर रहा है, वो हमें दिख भी रहा है। बात करते हैं अगर रानी मुखर्जी के बारे में, तो मुझे पर्सनली मर्दानी ये फिल्म, स्पेशली जो सेकेंड पार्ट था वो बहुत पसंद आया था। बहुत ही अंडररेटेड फिल्म है वो। आई स्टिल फील दैट मर्दानी में उन्होंने कॉप का रोल प्ले किया, या फिर ब्लैक फिल्म के बारे में बात करते हो, डीफ एंड डम की लड़की का रोल उन्होंने प्ले किया। उसके साथ एक और
रानी मुखर्जी की ऐसी फिल्म है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जिसका नाम था हिचकी। बहुत ही अंडररेटेड फिल्म येट अगेन, जिसमें एक टोरेट सिंड्रोम का उन्होंने जो एक इंसान को जब होने के बाद क्या कुछ होता है वो उन्होंने उसका रोल वहाँ पर प्ले किया था। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रानी मुखर्जी बहुत ही अंडररेटेड एक्टर्स में से एक है। बहुत ही कम फिल्में करती है, पर जो भी करती है स्क्रिप्ट्स बहुत ही अमेजिंग होती है, और एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील कि उनका कंटेंट जो होता है इस मूवी का बहुत ही अच्छा होता है। वो चाहे बॉक्स ऑफिस पे कितना भी बिजनेस करे, दैट हैज नथिंग टू डू विद द कंटेंट, आई ट्रूली फील। क्योंकि पठान भी तो 1000 करोड़ का बिजनेस कर ही रही है ना। तो एक बंगाली एक्टर है अनिर्बन भट्टाचार्य, जिन्होंने उनके हस्बैंड का रोल प्ले किया हुआ है। आई थिंक वो भी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं पूरे ट्रेलर में। ओवरऑल रानी मुखर्जी के इस मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बीजीएम काफी स्ट्रांग मुझे लग रहा है भाई साहब। आप लोगों की क्या राय मुझे बता सकते हैं। 17 मार्च को ये फिल्म आ तो जाएगी, पर क्या कुछ चीजें हमें बता के जाएगी या फिर जो रियलिटी का तमाचा मार के जाने वाली है वो देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड डेफिनेटली हूँ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन पीस आउट।